बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः मां काली कोचिंग सेंटर के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समांतर श्रेणियां एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म इसको एपी कहते हैं हम लोग। और आज एपी का हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। अर्थात ये तो हालांकि ये तो एक रीजनिंग का चैप्टर है, फिर भी हम लोग इसमें अब हमारा 10th क्लास में है चैप्टर नंबर 5, तो इसमें करेंगे हम लोग और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसमें देखेंगे। आज जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनेंगे ना, वो सारा को देखने वाले हैं किससे, तो समांतर श्रेणी से, ठीक है। क्लास 10th के जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका जब लाइक आप करते हैं तो मज़ा बहुत आता है हमें वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं पहला प्रश्न की ओर। आपके बीच पहला प्रश्न आ चुका है, अब देखिए इसका कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, तो 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए हमेशा समझिए एपी में ये है हमारा प्रथम पद A1, ये होता है हमारा दूसरा पद A2, ये होता है तीसरा पद डॉट डॉट डॉट। यह एक एपी है, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, यानी कितने नंबर पर शून्य होगा। तो आप लोग समझिए सबसे पहले a का मान कितना है, ये पहला पद A1 को ही a कहते हैं, a बराबर 21, और इसका सार्वंतर निकाल लेते हैं अर्थात d निकाल लेते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना कैसे निकाला जाता है, तो दूसरा में पहला को घटाइए, 18 में जब 21 को घटाइएगा तो हमारा आएगा कितना, -3। तो यानी इसका मतलब d का मान -3 आया। अब पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो आप लोग क्या कीजिए ना, मानिए भैया अंतिम पद, क्या मानिए, अंतिम पद। तो फटाफट लिखिए कि माना कि अंतिम पद क्या है, अंतिम पद, यानी इसका मतलब है अंतिम पद को किससे लिखा जाता है, an से, अर्थात an हमारा क्या है, 0 है, an हमारा क्या है, 0 है। अब देखिए हमारा n का मान कैसे आएगा, an बराबर एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a + n-1 इंटू डी बराबर 0। अब a का मान अगर 21 बैठाते हैं तो 21 + n-1 इंटू डी का मान बैठाते हैं -3, तो क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए। 21 प्लस में उधर गया तो -21, तो n घटा 1 बराबर आ जाएगा -21, -3 इधर गुना में है ना, -3 इधर गुना में, इधर आया तो भगा में, तो -3 इधर भगा में आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 3 सते 21। अब -1 उधर गया तो +1, n बराबर हो जाएगा 7 1 8, n का मान 8 आ जाएगा। अर्थात कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद शून्य होगा। n का मान 8 आया तो इसका मतलब है कि 8वां पद हमारा क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है एक एपी दिया हुआ है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 12वां पद क्या होगा, मतलब A12 निकालना है। तो A12 बराबर आप क्या लिखिएगा, तो a + n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है ना, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब पूछ रहा है 12वां पद क्या होगा, 35 होगा, 38 होगा, 41 होगा या 238 होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए n के जगह अगर 12 बैठाते तो 12 में 1 गया 11, तो 11d। अब a का मान हमारा कितना है, तो a हमारा 5 है, 5 बैठा देंगे, जोड़ 11 गुना d कैसे निकलता है, दूसरा में पहला घटाइए, 8 में 5 घटाइएगा कितना आएगा, 3, तो d का मान 3 बैठा दीजिए, 5 जोड़ 11 तिया 33, और 33 में जब 5 जोड़िएगा तो आएगा 38। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, बी नंबर 38। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है एक एपी दिया हुआ है nवां पद, an का मान दिया हुआ है, कहता है A7 का मान क्या होगा। कुछ नहीं भैया, an बराबर कितना दिया हुआ है, 9 घटा 5n। अब पूछ रहा है A7 का मान क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, 5 गुना n के जगह बैठा देंगे 7, तो हो जाएगा 9 घटा 7 × 5 = 35। अब 35 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में 9 गया 6, इधर बचेगा 2, यानी -26। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, 26 या -26, -26। उल्टा घटेगा तो यहाँ उल्टा घटा तो माइनस लगेगा ना, तो -26 इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लिए, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि -10 -6 -2 डॉट 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 2 34 है, ठीक है, में पदों की संख्या क्या होगी। यानी अब देखिए इसमें क्या है, इस एपी में पहला पद -10 है, डी क्या होगा, तो डी -6 में -10 घटाइए, -6 में -10 को घटाइएगा तो क्या आएगा, -6, अब माइनस माइनस सटेगा तो +10। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 में 6 गया, कितना बचेगा, 4, तो 4 होगा। अब बड़ा के आगे प्लस चिन्ह तो ये तो प्लस में रहेगा, यानी डी का मान हो गया 4। ए हमारा -10 है, डी मेरा 4 है। अब डॉट 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 अंतिम में 34 भी तो है, यानी अंतिम पद यानी ए एन का मान 34 दिया हुआ है, ठीक है। अब ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, पूछ रहा है कि पदों की संख्या क्या होगी। तो ए एन बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, a + n-1 इंटू डी। अब ए एन के जगह 34 बराबर ए के जगह बैठाएंगे -10 + n-1 इंटू डी, डी के जगह बैठाएंगे कितना, 4, -10 इधर आया तो +10, 34 10 44, 4 गुना में इधर आया तो भगा में n-1, 4 से 11 चौके 44, -1 इधर आएगा तो +1, n बराबर 12, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 इसका आंसर होगा। यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है क्या कि समांतर श्रेणी डैश 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 का मध्य पद क्या होगा। मध्य पद क्या होगा आपको ये निकालना है। मध्य पद अब कैसे निकालेंगे तो आप समझिए, देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ए का मान हमारा 6 है और डी का मान हमारा कितना है, 13 में 6 घटेगा, कितना बचेगा, 13 में 6 गया तो 7, और अंतिम पद हमारा ए एन हमारा 216 है। पहले ए एन निकाल लीजिए, ठीक है, एन निकाल लीजिए, कितने पद हैं ये पता चलेगा तब तो बीच वाला पद निकलेगा ना। तो ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, यानी इसी का मान दिया है 216, 216 लिख दिए। अब ए का मान कितना है भैया, 6 लिख दिए। एन का मान नहीं पता है लेकिन डी का मान तो पता है, कितना, 7 बराबर 216। अब +6 उधर गया तो -6, यानी n-1 बराबर होगा 216 में 6 घटेगा 210, 7 गुना में इधर आया तो भगा में, 7 या 21 30, तो n-1 बराबर आ गया 30, तो n बराबर हो गया 31, ठीक है। -1 उधर गया तो +1, अर्थात n का मान आ गया कितना, 31। अब इस एपी में 31 गो पद है, ठीक है। अब 31 पद है तो बीच में कितना पद होगा, तो टोटल 31 पद है। तो अब समझिए यहां से लेके 31 तक संख्या लिखें, आप सोचिए, ठीक है। अब बीच में कौन सा पद होगा, तो 31 मतलब 15 15 30 1 31, तो 15 इधर का उड़ा दीजिए, 15 उधर का उड़ा दीजिए, बीच में क्या होगा, 16 16 16 जो होगा ना वही मेरा क्या होगा, पूरे बीचों बीच होगा। यस या नो, 15 इधर खत्म, 15 अंतिम का खत्म, 15 15 खत्म, तो बीच में कौन होगा, 16, यानी हमें निकालना है 16वां पद। क्या पूछ रहा है, मध्य का पद ना, मध्य मतलब बीच में 16, यानी 16वां पद। ए 16 बराबर क्या होगा, a + n-1 इंटू डी होता है ना फॉर्मूला, 16 में 1 गया 15 डी, तो हो जाएगा a + 15 डी। अब a का मान कितना भैया, 6 + 15 गुना डी का मान कितना है भैया, 7, ठीक है। अब 6 + 15 7 105, अब 105 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 111 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 111। यस या नो, यस। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, सार्वंतर -4 है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। 10 पदों का योगफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 10 पदों का योगफल। आपको एक पता है, प्रथम पद a बराबर 13 दिया है, सार्वंतर d -4 दिया है, प्रथम 10 पदों का योग यानी s 10 का मान निकालना है। तो Sn बराबर आपको पता है ना फॉर्मूला, n/2। अब n के जगह 10 है तो 10 लिख रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं n लेकिन लिख रहे हैं 10, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 बैठा दिए, 2 पंचे 10, 5 2 गुना a के जगह बैठाइए 13, 10 में 1 गया 9, 9 गुना -4, तो हो जाएगा 5 13 दूना 26 + -, 9 चौके 36। अब हो जाएगा 5 गुना 36 में 26 गया -10 ना, -10 गुना 5 -50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप गौर से देखिए, -50 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों।
अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 का कौन सा पद 88 होगा। अब बताइए कौन सा पद 88 होगा, तो अंतिम पद 88 होगा। हम अभी तुरंत बताए जब भी चर्चा करें कि कौन सा पद, तो भैया अंतिम पद, तो अंतिम पद 88 मान लीजिए भैया। अब ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 88। अब ए प्लस एन, ए का मान कितना 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना, तो 4 घटा 1 कितना होगा 3 बराबर 88। अब देखिए प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, यानी 88 में 1 गया 87, और 3 गुना में इधर आया तो भगा में, तो n माइनस 1 बराबर 87 बटा 3, 3 से कटेगा कितना बार में, 9 तिया 27, 29 तिया 87, n माइनस 1 बराबर 29, तो n बराबर होगा 29 1 30, अर्थात इसका मतलब है 30वां पद हमारा क्या होगा 88 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा ये है, कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से कटने वाली 2 अंकों की संख्या आपको बताइए फटाफट। तो 2 अंकों की जो शुरुआत होती है आपको सबको पता है, 10 से शुरुआत होती है 99 तक जाती है। अब इसमें 3 से विभाज्य होने वाली कौन कौन संख्या है, तो भैया 2 अंकों की 3 से कितनी होगी, 10 तो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 15 कटेगा, 18 कटेगा, डॉट 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 99 3 से कटेगा, यस 99 भी 3 से कटेगा, यानी 12 15 18 डॉट 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 99 ये सभी हमारा 3 से कट रहा है। तो अब पूछ रहा है कितनी ऐसी संख्या है, इस संख्या को गिनिए। तो भैया फॉर्मूला क्या है ना, ए का मान है हमारा 12, डी का मान मान लीजिए 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 3, और ए एन हमारा अंतिम पद है 99। अब ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यस या नो, यस। ए एन के जगह बैठाइए 99 बराबर ए के जगह 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह बैठाइए 3। अब 12 प्लस में इधर आया तो माइनस में, 99 घटा 12, 3 गुना में इधर आया तो भगा में बराबर n माइनस 1। 99 में 12 जाएगा कितना, 9 में 2 गया कितना बचेगा 7, 8 में 1 जाएगा कितना बचेगा बताइए, 9 में 1 जाएगा 8 बटा 3। अब 29 तिया 87 n माइनस 1, n बराबर हो जाएगा -1, इधर आया +1, 29 1 30, अर्थात n का मान हो जाएगा 30। यानी टोटल 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो 30 गो। क्या गो भैया 30 गो। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, कहता है 1 2 3 4 डॉट 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 n बराबर है, तो बताइए इन सबको जोड़िएगा तो क्या होगा। याद रखना है बच्चों कि अगर आपसे पूछे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा, n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर याद रखिएगा फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। और अगर कहेगा n सम संख्याओं का योग बराबर, तो याद रखना n अगर सम संख्या, सम प्राकृतिक संख्या का योग अगर पूछे ना, तो आपको फॉर्मूला लगाना है, पता है कौन सा, तो n इंटू n प्लस 1। और अगर पूछे n विषम प्राकृतिक संख्या का योग बराबर अगर फॉर्मूला पूछे, तब याद रखना है, आपको याद रखना है n स्क्वायर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है ना कि 1 2 3 डॉट 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 n है, मतलब ये यहाँ तक n तक एक संख्या है। अब कहता है इनका योग क्या होगा, तो आपको पता है ना, या तो एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 डॉट 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 100। अब कहता है इसका मतलब 100 संख्या है, n का मान 100 है। अब पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। अभी तुरंत बताया ना, प्राकृतिक संख्या का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अब n के जगह अगर 100 बैठाते हैं तो 100, 100 में 1 जुड़ेगा तो 101 बटा 2, कटेगा ये 50, 50 गुना 101 करेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 5 एकम 5, 50 आ जाएगा कितना, देख लीजिए फटाफट, 5 का 5 10 पचे 50, 50 50। ऑप्शन नंबर क्या है भैया, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 50 क्या हो जाएगा 50 50। समझ में आया बच्चों, कितना आसान आसान सवाल है। चलिए
अगले सवाल की ओर आएंगे। 11 नंबर का सवाल देखिए, कहता है अगर किसी एपी का प्रथम पद 100 है, सार्वंतर 50 है, पदों की संख्या 21 है, तो उनका योग क्या होगा? योग पूछ रहा है। ए दिया है और डी दिया है और एन बराबर दिया है, पूछ रहा है योग क्या होगा? एस एन निकालना है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला एस एन का, यानी योग निकालने का तो यही फॉर्मूला होता है। इस पे बैठा के हल करेंगे, योग आ जाएगा। एन का मान कितना बैठाना है भैया हमको? 21, 21 बटा 2, एन तो यही है ना 21 बटा 2, 2a तो 2 गुना a के जगह 100 प्लस एन के जगह 21 घटा 1 इंटू डी, डी के जगह कितना बैठाना? सार्वंतर 50 है। अब इसको हल करेंगे, 21 बटा 2, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200, अब 21 में 1 गया तो 20, 20 गुना 5, 5 दूनी 10, ये भी आ जाएगा कितना? 50 गुना 20 करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 1000, यानी 21 बटा 2 गुना 1000 जोड़ 1200, 1200 दो छाके 1200, ठीक है, तो आ जाएगा 600, और 600 गुना 21 करेंगे तो कितना आएगा? छक्का 6, 6 दूनी 12, डबल 0, अर्थात 12600। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है, 12600। यस या नो? यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, अभी तुरंत बताए थे। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है? फॉर्मूला बच्चों n स्क्वायर, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। विषम संख्याओं का योग जैसे कहे n स्क्वायर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है, कहता है कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, एनवां पद क्या होगा? यानी ए एन निकालना है, तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। तो यानी फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यस या नो? यस। यस या नो? यस, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये नहीं है, अच्छा भैया ये ऑप्शन में नहीं है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना, ए नंबर इसका करेक्ट होगा। यहां तो प्लस है ना, यहां माइनस बीच में होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए नंबर इसका सही होगा। यस या नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी ए एन का मान दिया है 6n माइनस 2, तो पहला पद क्या होगा? भैया एक निकालिए ना, n के जगह 1 बैठा दीजिए, 6 गुना 1 घटा 2, छक्का 6, 6 में 2 गया 4, तो बताइए पहला पद क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर कहीं 4 दिखा तो बिल्कुल दिखा, बी में दिखा तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यस या नो? यस, बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों। अब देखिए अगला सवाल क्या है, कहता है कि एपी का अंतिम पद एल है, अंतिम पद यानी ए एन का मान एल है, पूछ रहा है क्या कि इसके सभी पदों का योग क्या होगा। अब योग हमारा क्या होता है ना, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, एक छोटा सा फॉर्मूला ये भी होता है, तो एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन के जगह तो एल है, एल लगा दीजिए। तो बताइए फॉर्मूला इनमें से कौन सा बना? n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, बी नंबर में ऑप्शन में दिख रहा है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, n बाई 2 प्लस ए प्लस एल। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कहता है एपी में 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 200 है, तो एपी क्या होगा? देखिए ये ऑप्शन से बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अब 3 संख्या तो निकाल नहीं सकते, तो ऐसा करें ऑप्शन से बनाते हैं। 3 संख्याओं का योग 24, 24 जोड़िए, 8 2 10, 10 14 कितना होता है? 10 14 24 होता है ना, तो 10 14 24, अर्थात इनके योग 24 हो गए। इनका योग जोड़िए, 8 4 12, 12 12 24, ये भी 24 हो गया, 8 6 14, 14 10 24, अरे बाप रे बाप, सबका योग 24 हो गया। अब क्या करें? तो अब अगला देखिए क्या है, इनके वर्गों का योग 200 होना चाहिए। अब सबका वर्ग कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196। अब देखिए जोड़िएगा, कभी आएगा 200? नहीं आएगा, खत्म। इसको 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 12 का स्क्वायर 144। अब जोड़िए 4 4 8, 8 6 14, 14 का 4, ये भी खत्म, कहानी खत्म। अब इसका देखिए, इसको जोड़िए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 164 36 200। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। समझे या नहीं समझे? ठीक है, योग हमारा 24, वर्गों का योग 200, पुरा दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा ये है, कहता एपी का 15वां पद क्या होगा। भैया 15वां पद निकालना है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना फॉर्मूला। तो a प्लस एन 15 में एक गया, कितना बचेगा 14d, यानी a 15 को लिख सकते हैं a प्लस 14d। अब a का मान कितना है भैया 3 है, 3 लिख दीजिए जोड़ 14 गुना d का मान कितना, तो 8 में 3 गया 5, तो 3 प्लस 14 पंचे 70, 70 3 73। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है 73, डी में दिख रहा है। फटाफट डी नंबर मार दीजिए। कितना मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव बनाने में एपी का, बहुत मजा आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, डॉट 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 का योग फल क्या होगा। ए का मान हमारा 34 है, डी निकाल लेंगे और ये ए एन हमारा दिया हुआ है, पहले एन निकालिए। तो ए हमारा 34 है, डी हमारा 32 में 34 जाएगा तो कितना होगा -2, और ए एन हमारा 10 है। तो सबसे पहले ए एन पे बैठा के एन निकालिए। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो ए एन का मान बैठा दीजिए कितना 10, 10 बराबर बैठाइए 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह बैठाइए -2। 34 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 10 में 34 जाएगा -24, -2 गुना में इधर आया तो भगा में, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूना 12 एन माइनस वन। अब -1 इधर आया तो +1, एन का मान आ गया 13, यस या नो 13 आ गया। अब पूछ रहा है क्या योग निकालिए, या क्या पूछ रहा है योग निकालिए। अब योग कैसे निकलेगा, तो आपको पता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये छोटा वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब ए एन दिया रहे ना तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अब देखिए एन का मान बैठाइए 13, 13/2 इंटू ए का मान कितना है भैया, तो ए का मान 34 है प्लस ए एन का मान है 10। तो अब देखिए 13/2 इंटू 34, 10 44, 44 से कटेगा 22 बार में, तो 13 गुना 22 करेंगे तो कितना आएगा, 13 गुना 22 करेंगे तो कितना आएगा 286। कितना आएगा बच्चों 286। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर 286, यस या नो, यस। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी ए एन का मान दिया है ए एन प्लस बी, पूछ रहा है उसका सार्वांतर क्या होगा। अब सार्वांतर कैसे निकलता है, जब A2 में A1 घटाते हैं, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो आपको पहले A2 चाहिए, A2 निकालिए तो n के जगह 2 बैठाते हैं, तो a गुना 2 प्लस b, तो क्या होगा 2a प्लस बी होगा, 2a प्लस बी होगा या नहीं होगा A2 का मान, यस या नो, यस। अब A1 बैठाइए, n के जगह 1 बैठाइए, तो क्या होगा a गुना 1 प्लस b, तो a गुना 1 a प्लस बी, यस या नो, a प्लस बी होगा किसका A1 का मान। अब क्या कीजिए A2 में A1 को घटा दीजिए, d निकल जाएगा, तो A2 का मान है 2a प्लस बी, इसमें घटाना है किसको A1 को, a प्लस बी को घटाइए, तो क्या होगा 2a प्लस बी माइनस घटा a माइनस a माइनस प्लस माइनस b। अब 2a में a गया तो एगो a, b में b गया खेला खत्म, यानी आंसर हो जाएगा a। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, a इसका सही आंसर होगा, यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, कहता है 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब 3 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 3 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है 100 से और खत्म होती है 999 पे। अब 100 मेरा 3 से तो कट नहीं रहा है ना, 100 3 से तो कटता नहीं है, तो हम 101 को देखते हैं। 101 3 से कटता है, 101 भी नहीं कटता है। 102 कटता है क्या, तो 2 1 3, बिल्कुल इनके योग अगर 3 हो जाए ना, 3 से कटे ना, तो समझिए ये संख्या भी 3 कट रहा है 3 से। तो इसका मतलब 102 कटता है, फिर 102 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105 भी 3 से कटेगा, डॉट 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 999 3 से कटता है क्या, बिल्कुल सब कट रहा है 999। यानी एक एपी तैयार हुआ जो 3 से कट रहा है, और ये सभी 3 अंकों वाली है। 3 अंकों वाली है कि नहीं है। चलिए अब इसमें क्या है, a है, d दिया हुआ है, a n दिया है, पूछ रहा है n का मान, तो a n बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो a n के जगह बैठाइए 999 बराबर a के जगह बैठाइए 102 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी के जगह बैठाइए, कितना का अंतर चल रहा है भैया 3 3 का। तो अब 102 प्लस में इधर आया तो माइनस में, 999 घटा 102, 3 गुना में इधर आया तो भगा में n माइनस 1। अब 3 से कट 999 में 102 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में 2 गया बचा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में 0 गया 9, ठीक है। अच्छा
उसके बाद 9 का 9, ठीक, 9 में, हाँ 9 में 1 गया 8, 897/3 बराबर n-1। अब कटाइए तो 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 9, 3 नमा 27, बचेगा 2, 9, 3 नमा 27, 299 माइनस 1 है, इधर आएगा +1, अर्थात n बराबर 300 हो जाएगा पूरा पूरी। अर्थात n का मान कितना होगा बच्चों? 300 होगा। ये ऑप्शन में 200 दिया है, नहीं हो ही नहीं सकता है 200, 300 होगा बच्चों ना, 3 दूनी 6, 299, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन में 300 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में आप लोग कर लीजिएगा, 300 इसमें जरूर होगा, 200 तो हो ही नहीं सकता है, चांस ही नहीं है 200 होने का, तो 300 इसका करेक्ट आंसर होगा। यही तो मैथ है ना, मैथ में अगर ऑप्शन अगर गलती भी टाइपिंग हो गया ना, तो इसमें फायदा ये है कि आप इसको करेक्ट आंसर लाके एकदम दवा के साथ ठोक सकते हैं, भैया इसका आंसर ये होगा, हमने बनाया है, सही से बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से कौन सा पद 78 होगा? ये डॉट 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 दिया हुआ है, कौन सा पद? आपको बताए थे शुरू में, जब भी ये चर्चा चले ना कौन सा पद, मानिए अंतिम पद, तो मान लीजिए अंतिम पद 78 होगा, an बराबर 78। अब an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 78। अब a का मान बैठाते हैं अगर 3, तो 3 + n-1 इंटू डी, डी का मान बैठाएंगे कितना, 8 में 3 गया 5 बराबर 78, +3 उधर गया -3, 78 में 3 जाएगा 75, 5 गुना में इधर आया तो भगा में, n-1 बराबर 75/5, 15 × 75, तो n का मान आ जाएगा -1, उधर गया तो +1, तो 15 × 1 = 16, अर्थात 16वां पद हमारा क्या होगा, 78 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यस या नो? यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है। यानी क्या कहता है समझिएगा, कोई एपी है, इसका 17वां पद जो है ना 10वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है, तो 14 क्या कीजिए ना, ये 10वां पद में जोड़ दीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। देखिए जो छोटा है ना उसमें जोड़ दीजिए, तब बराबर हो जाएगा ना, तो बराबर कर दीजिए, अपने आ जाएगा। अब ये 17 बराबर आपको पता है क्या होगा, 17 में 1 गया 16, a + 16d होगा, और a 10 बराबर 10 में 1 गया 9, a + 9d होगा। अरे an का फॉर्मूला लगा दिए भैया, 14, a कैंसिल, +9d इधर आया तो -9d बराबर 14, 16 में 9 गया कितना, 7d बराबर 14, 7 दूना 14, d का मान आ गया 2, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना मजा आ गया सवाल बनाने में, कितना अच्छा है। एपी का ना बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल है, बस करते जाइए आप, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है 6 से विभाजित होने वाली 40 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। 6 से कटना चाहिए, 40 को धन पूर्णांक लिखिए। तो अब क्या करते हैं ना, धन मने होता है प्लस वाला, ठीक है। तो 6 से कटाइए, 6 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 4 24, डॉट 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 ऐसे करके 40 को धन पूर्णांक लिखिए और उनका योग निकालिए। तो अंत में कितना होगा, 6 4 24 अर्थात 2400। लास्ट में कितना होगा, 40वां नंबर पे कितना होगा, 6 4 24 अर्थात कितना होगा, 24 ना, 6 4 24, हाँ ठीक है, 40, 6 4 24 यानी 240 होगा अंतिम में, ठीक है, 40 नंबर में, ठीक है, 240 होगा। अब कहता है इनका योग क्या होगा, तो इनको योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला है SN बराबर, तो SN बराबर होता है n/2 इंटू a + an। यस या नो? यस। अब n का मान कितना है, तो 40 को धन पूर्णांक है, हम पहले जानते हैं 40 है, तो 40/2 इंटू a का मान है 6, an का मान है 240, 40 से कटेगा 20 बार में, तो 20 गुना 240 में 6 जोड़ेंगे तो 246, 246 को 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाए, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 492 जीरो यानी 49 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 4920, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कितना आसान से बना दिए, बिल्कुल आसान है बच्चों, सिर्फ आप लोग कोऑपरेट कीजिए, देखिए मजा बहुत आएगा। कहता देखिए इस प्रश्न को क्या कहता है, 1 4 10 10 डॉट 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 18वें पद का मान क्या होगा। 18वां पद निकालना है ना, तो a 18 निकालना, तो a 18 बराबर क्या होगा, a + 18 में 1 गया 17d। अब a का मान कितना होगा, 1 + 17 गुना d का मान क्या होगा, 4 में 1 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 1 + 17 = 51, 51 1 52, अर्थात क्या हो जाएगा, 18वां पद हमारा हो जाएगा 52। 18वां पद बच्चों क्या हो जाएगा, 52, तो इसका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। यस या नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, कहता है 18 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। 8 का 15 गुणज, अब 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, डॉट 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 15 8 120, 120 तक दिया हुआ है। कहता है इसका योग क्या होगा, सबको जोड़ना है जैसे अभी पिछला सवाल में किए थे। तो ए का मान 8 है, डी का मान हमारा 16 घटा 8 8 हो जाएगा, और ए एन हो जाएगा 120। एस एन निकालना है ना, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है ना। अब n बराबर क्या होगा, तो 15 गुणज है, इसका मतलब 15 गो संख्या है, तो 15/2 ए प्लस ए एन का मान कितना है, अंतिम में कितना है 120, तो 120 लगा दीजिए। अच्छा ए का मान भी दिया है 8, तो 15/2 गुना 120 और 8 128। 128 को जब कटाएंगे ना तो कितना बार में कटेगा, 64 बार में। कितना बार में कटेगा, 64 बार में। अब 64 गुना 15 कर दीजिए, तो 64 गुना जब 15 करते हैं तो 15 चौके 60, 15 छा के कितना होता है 90, यानी 0 6 9 960 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 960 आपको कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी हो जाएगा। 960 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर 960। समझ में आया बच्चों, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा 960। अब 960 नहीं है तो डी है, तो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक एपी का सार्वंतर 5 है, यानी डी का मान 5 है। कहता है टी 18 में से टी 23 जाएगा, 13 जाएगा, कितना बचेगा। अरे एक टी के जगह ए कर दीजिए, टी के जगह ए कर दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सोचिए कि ए 18 में से ए 13 जा रहा है तो कितना बचेगा। तो ए 18 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस कितना डी, ए प्लस 18 में गया 17 डी, फिर घटा ए 13 बराबर क्या होगा, ए प्लस 13 में कितना एक गया 12 डी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ए प्लस, अब ए के जगह टी है तो यहाँ अब टी लगा दीजिए, नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि सर कुछ सवाल देते हैं कुछ है करते कुछ है। तो देखिए यहाँ टी लगा दीजिए, यस या नो, यस। अब देखिए टी प्लस 17 डी है, अब माइनस गुना टी माइनस टी प्लस 12 प्लस माइनस माइनस, अच्छा प्लस माइनस माइनस 12 टी। अब टी में टी गया, खेला खत्म, 17 डी में 12 डी गया तो बचा कितना 5 गो डी। अब 5 गुना डी का मान बैठा दीजिए, कितना 5 है ना, तो 5 5 है 25, अर्थात आ जाएगा कितना आंसर 25। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। यस या नो, है ना आसान, बहुत आसान है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है कि को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एपी है, यदि किसी एपी का डी दिया हुआ है और S9 का मान दिया है, A9 निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, आराम से निकलेगा भैया। S9 का मान दिया है ना, तो S9 बराबर n/2 फॉर्मूला होता है ना, तो 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, यानी n के जगह 9, 9 घटा 1 इंटू डी के जगह बैठा देंगे 5। यस या नो, यस। अब S9 का मान दिया 75, 75 लगा दिए, बराबर 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में 1 गया कितना 8, 8 पंचे 40, लिख दिए 40, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करें, 2 भगा में इधर गुना है, गुना में 75 दूनी 150 बटा 9 गुना में इधर आया तो भगा में 9 और 2a प्लस 40। अब देखिए कटाएंगे इसको। ठीक है, कैसे कटेगा, तो 9 से कटते हैं, 3 तिया 9। ठीक है, इसको कटाते हैं कितना, तो 3 तिया 9 हो गया, ये हो जाएगा कितना 50 तिया 150, यानी 50/3 प्लस 40 इधर आया तो माइनस 40, तो 50/3 घटा 40 बराबर आ जाएगा कितना 2a। अब कुछ नहीं है तो 1 3 1 का एलसीएम 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का 3 में 3 50 बार में, इधर हो जाएगा 4 तिया 12, 120 बराबर 2a। अब 120 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो -70, -70/3 बराबर 2a। अब 2 गुना में इधर आया तो भगा में, तो -70/2 गुना 3, तो 3। अब ये कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35, अर्थात आ जाएगा -35/3। कितना आ जाएगा बच्चों, -35/3। किसका मान, ए का मान। अब ए का मान -35/3 आ चुका है, हमसे पूछ रहा है कितना A9 का मान। तो A9 बराबर क्या होगा, ए प्लस कितना डी, 9 में 1 गया 8 डी, तो ए का मान हमारा कितना है, तो -35/3 अब प्लस 8 गुना डी का मान हमारा कितना है 5, तो आ जाएगा -35/3 अब प्लस 8 पंचे 40, नया कुछ तो 1, 3 1 का एलसीएम 3, -35 प्लस 4 तिया 12, 120। अब प्लस माइनस माइनस 120 में 35 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में 5 गया 5, इधर बचेगा कितना 1, 11, 11 में 3 गया 8। तो अब बढ़ा के आगे प्लस चिन्ह तो प्लस रहेगा, 85
85/3 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 85/3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए कितना बढ़िया सवाल था कि नहीं था। तो ये सब सब्जेक्टिव वाला सवाल है, ऐसा मत सोचिएगा ऑब्जेक्टिव वाला। हो सकता है एग्जाम में सब्जेक्टिव में आ जाए, तो हड़बड़ाने का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए n पदों का योग यानी Sn का मान दिया है 3n² + 2n। कहता है AP का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर मतलब D पूछ रहा है, तो D कैसे निकालते हैं समझिएगा। सबसे पहले समझिए D कैसे निकलेगा। तो D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले n पदों का योग Sn दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे S1 निकालेंगे। S1 को ही A1 कहते हैं, ठीक है। A1 और S1 सेम ही होता है। एक पदों का योग बोलिए या एकवां पद बोलिए, बात एक के है। तो एक बैठाइए, 3 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, इधर 2 गुना 1, 3 गुना 1 का स्क्वायर 1, 3 जोड़ 2, 3 दू 5, यानी ए का मान आ गया 5। ए का मान कितना आ गया 5। क्या कहता है, अब हमसे पूछ रहा है कि सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर कब निकलता है, जब हमारा A2 में A1 घटाते हैं तब ना सार्वंतर आता है। तो A2 तो A1 हमारा आ चुका है, A बोलिए या A1 बोलिए। अब A2 निकालना है, तो A2 बराबर होता है S2 घटा S1। जब दो पदों का योग में एक पद घटाएंगे तब तो हमारा आएगा दूसरा पद। तो यानी दो पदों का योग, जैसे 2 जोड़ 3 लिखा हुआ है, जोड़ लिखा हुआ है 5। तो अब देखिए अगर हमको निकालना है दूसरा पद, तो 3 दू 5, 5 में अगर 2 घटाएंगे तब तो 3 आएगा। यानी दो पदों का योग में अगर पहला पद घटाते हैं तो आ जाता है हमारा दूसरा पद। तो A2 बराबर S2 घटा S1। अब S2 का मान क्या है, यहाँ 2 बैठाना होगा, तो 2 का स्क्वायर यानी 3 गुना 2 का स्क्वायर, जोड़ 2 गुना n के जगह बैठाना फिर 2, घटा S1 का मान तो पहले ही निकाल चुके हैं 5। तो 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 12 4 16, 16 घटा 5 कितना होगा, 16 में 5 गया 11, अर्थात हमारा A2 का मान आ गया 11। अब A2 11 आया, A1 5 आया, 11 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, फटाफट बताइए। 11 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, फटाफट बताइए, 6। इसका मतलब है कि 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी 28 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए ये है, कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर आपको पहले ही फॉर्मूला बताए थे शुरू में, n × n + 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे, तो इसका आंसर सी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम संख्या का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्या मतलब ये 2 4 6 ... ऐसे वाला फॉर्मूला, इसका योग का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको याद रखना n × n + 1। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखना n × n + 1। समझ में आ गया। इसी फॉर्मूला पे हम लोग योग वाला, सम संख्याओं का योग वाला सवाल को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 से विभाज्य होने वाली प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इसी प्रकार ... 4 तिया 12, 120 तक ऐसा है। 40वां नंबर पे क्या होगा, 4 तिया 12, 120 होगा। इनका योग पूछ रहा है, योग क्या होगा। तो आपको पता है ना Sn बराबर होता है n/2 × a + an, यस या नो, यस। अब n का मान कितना है, तो 40 को धन पूर्णांक है तो n का तो मान 40 होगा ना, 40/2। a का मान 3, an का मान आ गया 120। अब जोड़िए, इसको कटाइए कितना बार में, 20 बार में। तो 20 गुना 120 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 123, यस या नो, यस। अब 123 को 2 से गुना करेंगे तो 23 दूना 46, 246 जीरो, यानी 24 जीरो 24 60। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यस या नो, यस। समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए ये है, कहता है 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग क्या होगा। 0 से 50 के बीच विषम संख्या। अब बताइए 0 से 50 तक में कितने विषम संख्या है। तो 50 में तो सम संख्या होता है कुछ, आधा विषम संख्या होता है, क्योंकि एक एक घर छोड़ छोड़ के भागता है सम संख्या, एक एक घर छोड़ छोड़ के भागता है विषम संख्या। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या होंगे कितने, 25। और विषम संख्या का योग बराबर आपको पता है n² होता है, यानी 25 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 625 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए फॉर्मूला याद आया कि विषम संख्या का योग बराबर फॉर्मूला n²। अब बैठाए तो कितना जल्दी आंसर आ गया, आया कि नहीं आया, देखिए कितना मजा आ गया। ठीक है,
अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कहता प्रथम 1000 धन संख्याओं का योग क्या होगा। तो यानी n का मान 1000 है, तो अब आपसे पूछ रहा है धन संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यस या नो। अब n का मान 1000, तो 1000 गुना 1000 प्लस 1, 1001/2 कटेगा कितना, 500 बार में। अब 500 को कटाएंगे कितना होगा, 5 का 5, 00 फिर 5 और 00 का 00, यानी इसका मतलब है कि 500 को अगर 1001 से गुना करेंगे कितना आएगा, 500 500। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यस या नो। यस। कितना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है बच्चों। फटाफट देखिए अगले सवाल की ओर हम ये आ गए। कहता किसी एपी का सार्वंतर क्या हो सकता है। कोई एपी है, उसका सार्वंतर क्या क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। तो देखिए एपी का जो सार्वंतर है ना, वो धनात्मक भी आता है, प्लस में भी आता है। अभी हम लोग बहुत सारा एपी का सवाल किए, तो डी का मान क्या आया, प्लस में भी आता था, कभी माइनस में, कभी बटे में, अलग अलग आता था। तो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है। अर्थात इसका मतलब सभी, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है कि एपी का सार्वंतर सभी संख्याएं हो सकती है, प्लस माइनस ऋणात्मक धनात्मक सभी। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है, कमेंट में करके बताइए n कौन सी संख्या हो सकती है। एपी में n बराबर क्या हो सकता है, बताइएगा कि प्लस धनात्मक वाला संख्या होगा या ऋणात्मक वाला संख्या होगा या भिन्न संख्या होगा, यानी बटे वाला होगा। आपको बताना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। एपी दिया हुआ है, कहता प्रथम पद क्या होगा। भैया देखने के साथ क्वेश्चन दिख गया भैया, प्रथम पद 0.6 दिख रहा है, तो यही ऑप्शन में होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, मार दीजिए 0.6। यस या नो। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एपी A1 A2 A3 दिया हुआ है, इसका सार्वंतर इनमें से कौन होगा। तो A2 में A1 घटाइएगा, ये भी सार्वंतर है। A3 में A2 घटाइएगा, ये भी सर्वांतर है। तो A2 में A1 घटाते हैं, ये भी सर्वांतर है। A3 में A2 है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, अर्थात ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। A2 में A1 घटाते हैं तो सर्वांतर डी निकलता है ना, बिल्कुल निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कहता है AAP है, सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर कैसे निकालते हैं भैया, दूसरा में पहला घटाते हैं, 13 में 3 गया, कितना बचा 10, अर्थात 10 कहाँ दिख रहा है, सी नंबर में। तो सार्वंतर हमेशा दूसरा में पहले को घटा के निकाला जाता है, तो ठीक है, तो यानी डी नंबर इसका, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि 1/2 1/3 5/3 डॉट 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 है, कहता सार्वंतर क्या होगा। तो दूसरा में पहला को घटाइए ना भैया, 5/3 घटा 1/3 कितना होगा, 3 3 का एलसीएम 3, 5 में 1 गया 4, 4/3, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है निम्न में कौन एपी नहीं है, इनमें से कौन सा एपी नहीं है। एपी को चेक करना है कौन सा एपी नहीं है। अब देखिए 10 में 4 घटता है तो हमारा आता है कितना 6, 16 में 10 घटा है 6, 22 में 6 जाता है तो हमारा कितना होता है, 22 में 16 गया तो हमारा 6, यानी इसका मतलब ये है कि 6 सबका अंतर आ रहा है, ये एपी में है। अब देखिए 2 में -2 घटेगा, 2 में -2 घटेगा तो कितना आएगा, तो 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, यानी 2 2 4 आ जाएगा। फिर -2 में 2 घटेगा, -2 में 2 घटेगा, कितना होगा -4। अब देखिए यहाँ +4 आ रहा है और यहाँ -4 आ रहा है, तो ये तो गलत बात है, अर्थात यह एपी में नहीं है। एपी का नियम है कि जब सबका अंतर समान हो ना, किन्हीं भी दो पदों का अंतर समान है तब जाके एपी में होता है। यहाँ समान है, एक में आया 4, एक में आया -4, तो अर्थात एपी में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये अंतिम प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न, एपी का ये ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न है। कहता दिए गए एपी का सार्वंतर क्या होगा, बताइए क्या होगा। दूसरा में पहला घटाइए, 1 में 3 घटाइए, कितना होगा -2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। होगा या नहीं होगा। तो देखिए हमने जैसा वादा किया आपसे वादा पूरा हुआ। आज हमारा 40 का 40 प्रश्न हमारा एपी से समाप्त हो चुका है। अब आपकी बारी है, फटाफट इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को देख लेते हैं और निकल जाते हैं। एक बार सब्सक्राइब कीजिए और जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।